नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमएल गुड नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आपकी परीक्षाओं की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो कि भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। उस परीक्षाओं को लेकर आज आपके लिए लेकर आए हैं जीके के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो से अधिकतर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ में वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि आप इन प्रश्नों का सबसे पहले स्वयं उत्तर दें ताकि आपका मूल्यांकन भी साथ साथ में होता चला जाए। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में इस घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और यदि आपने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आपके सामने प्रश्नों की सीरीज है वो स्टार्ट हो रही है। तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आते हैं, उसके ऑप्शन देखकर आपको सबसे पहले उसका उत्तर देना है। उसके बाद में आपको चेक करना है कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। तो चलते हैं, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी नगरीय जनसंख्या 2011 के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही कूट का आपको चयन करना है। तो ऑप्शन आपके सामने है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम। तो सही कूट का आपको चयन करना है। कूट आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में 4, 2, 3। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। 1, 2 और 3 यानी कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? तो ऑप्शन आपके सामने है कहवा, बासमती चावल, कच्ची कपास और चाय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बासमती चावल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्नलिखित में से किन के सर्जन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सही कूट का आपको चयन करना है। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका सही कूट होगा वो होगा ये सभी, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति, राज्य वित्त आयोग, राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड, ये सभी इसके सही उत्तर हो गए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, राज्यसभा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों को उनके नगरीकरण के स्तर 2011 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही का आपको चयन करना है। ऑप्शन आपके सामने चंडीगढ़, दमन एवं दीप, दिल्ली, लक्षद्वीप। तो ऑप्शन आपके सामने सही कूट का आपको चयन करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा, 2, 1, 4। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक यौन अनुपात 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार वाले राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों का अवरोही क्रम में कौन सा सही अनुक्रम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा केरल, पांडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पोतभार टनमाल की दृष्टि से विश्व का व्यवस्थम बंदरगाह कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा संगाई बंदरगाह है, वो सबसे व्यवस्थम बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा
टेरहेनियम सागर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधान मायोत्तर नहीं गुजरती है, यानी कि प्रधान यायोत्तर नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा 3, नाइजर से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ऑप्शन आपके सामने है, आंध्र प्रदेश, केरल, सिक्किम और तमिलनाडु। आपको बताना है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट उत्तर अवश्य करें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संविधान संशोधन के बाद 21 से घटाकर 18 कर दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 61वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 2, इसका सही उत्तर होगा भारत के महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी है भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही उत्तर होगा 25 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति करता है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सही उत्तर होगा इसका, यानी कि भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे भारतीय संविधान के किस भाग को उनकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, प्रस्तावना को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C है, यानी 3 नंबर है भारत। भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से 2012 में किन्हें सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, प्राण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही उत्तर होगा कन्याकुमारी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस एक चतुष्फलकीय संरचना नहीं है? किसकी चतुष्फलकीय संरचना नहीं है? ग्रेफाइट, अमोनिया, डायमंड, मीथेन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की है वो चतुष्फलकीय संरचना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे बड़ा ग्रान वन पाया जाता है, ग्रान जो वन है वो कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं MS सुब्बुलक्ष्मी है एक क्या है? तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मसालों की खेती के लिए सर्वोच्च वाला राज्य, यानी कि सबसे ज़्यादा मसालों की खेती किस राज्य में होती है? तो इसका सही उत्तर देना ऑप्शन नंबर A, इसका सही उत्तर है केरल में मसालों की का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा, यानी कि खेती है वो सबसे ज़्यादा केरल में होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन किन देशों को काराकोरम दर्रा एक दूसरे से जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, भारत और चीन को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं किसने अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी को प्रस्तुत किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही उत्तर होगा जेनेवा में।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 1707 में खेड़ा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ताराबाई और शाह के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नमक नदी के नाम से भी प्रसिद्ध लूनी नदी किस राज्य में समाप्त हो जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, गुजरात में यह नदी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस बंदरगाह को न्यावाज सेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीनी के उत्पादन में अग्रसर नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, केरल है वो चीनी के उत्पादन में अग्रसर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन विजातीय व्यक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 स्टीवा है वो विजातीय व्यक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के प्रथम एशियाई विकृतांक अक्षम 13 का नाम बताइए जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, मिहिर सेन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही उत्तर है 1914 में प्रथम विश्व युद्ध है वो शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है, मंदिरों का शहर है वो मंदिरों का शहर है वो मदुराई को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है मदुराई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1918 ईस्वी में कोल्हापुर स्थित दलित विद्यार्थियों के लिए मिस क्लार्क छात्रावास की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1918 ईस्वी में कोल्हापुर स्थित दलित विद्यार्थियों के लिए मिस क्लार्क छात्रावास की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कारणवश औरंगजेब शिवाजी को परास्त करने में असफल रहा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मराठा लोग छुप छुप के युद्ध करने में प्रवीण थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा के निशांत वादक हैं, यानी शिव कुमार शर्मा के निशांत वादक हैं कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा संतूर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लोधी राजवंश ने दिल्ली पर बीच शासन किया था? तो किस बीच शासन किया था लोधी राजवंश ने दिल्ली पर? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही उत्तर होगा 1451 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच में। भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी तट के साथ साथ कौन सा राजमार्ग है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, NH5। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही उत्तर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। बराक ओबामा इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मुद्रा राक्षस नाटक का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, विशाख दत्त है इसके लेखक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ऑप्शन आपके सामने, पंडुचेरी, दमन, सिलवासा, पोर्ट ब्लेयर। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमें कमेंट करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर है 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में किस राज्य स्थान पर परमाणु बिजली संयंत्र स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर में बिजली संयंत्र परमाणु बिजली संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली रेल लाइन की शुरुआत कब हुई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर कमेंट करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को औरंगजेब ने दिल्ली में प्राणदंड दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर है गुरु तेगल बहादुर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अराजकतापूर्ण तथा क्रांतिकारी अपराध कानून 1919 ईस्वी को लोकप्रिय रूप से जाना जाता था, किस रूप में जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन जनता की महारानी से प्रशंसित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 इसका सही उत्तर है डायना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय देशों में औद्योगिक किस अभिधारणा में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, उपनिवेशवाद में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डेविड बेकहम एक खिलाड़ी है, किसका खिलाड़ी है? तो ये सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इसका 4, इसका सही उत्तर होगा फुटबॉल के खिलाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने से पूर्व कम से कम कितनी अवधि का निवास करना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 10 वर्ष का निवास करना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही उत्तर होगा बरगद। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ओपेक का तात्पर्य क्या है? तो ओपेक का क्या तात्पर्य है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वृहत रूप से पृथ्वी की 3 परतें हैं, प्रपटी, प्रवाह और क्रोड। प्रपटी पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत निर्मित करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 0.12%। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आदूर गोपालकृष्णन एक नामचिन्ह है, किसका? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही उत्तर होगा फिल्म निर्देशक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष यान में सवार अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, काला। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु कम से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि इतनी आयु होनी चाहिए, इससे कम आयु नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 35 वर्ष। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु है वो 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है संविधान का अनुच्छेद 123। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष साक्षरता सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना है। ऑप्शन आपके सामने है, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और गोवा। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका उत्तर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित किस राज्य में पुरुष साक्षरता सबसे अधिक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3,
मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान है वो पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है तो कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विपक्ष दल का नेता होता है भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, जीवी मावलंकर है वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, संघीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्पृश्यता का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, BR अम्बेडकर ने संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ग्राम पंचायत से संबंधित है संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B। नेक्स्ट प्रश्न है, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विधान परिषद। विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपाध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष है वो अपना इस्तीफा देता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा उपाध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक इसका सही उत्तर होगा काकीनाडा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1952 में भारत की लोकसभा का पहला सत्र हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अफ्रीका स्थलाबद्ध देश है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही उत्तर होगा चाड। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 4 गुजरता है, कहाँ से गुजरता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, इक्वाडोर है वो दक्षिणी अमेरिका का सबसे घना बसा हुआ देश है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी नगरीय जनसंख्या 2011 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। सही कूट का आपको चयन करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 1, इसका सही उत्तर होगा 3, 2 और 4, यानी कि उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर आएगा पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिणी कोरिया। दक्षिण कोरिया है वो मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है। नेक्स्ट है,
कार्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1780 में यह पद्धति लागू की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यक्तांगों पर विचार कीजिए। कथन है, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्तर तरीके से बढ़ती रही है। कारण आर है, महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप समगति नहीं रही। नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो जो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 3894। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में प्रतिस्थापित एक है। क्या है? मूल अधिकार, आर्थिक अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का अंग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का अंग है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन आपके सामने, कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। ये सही नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 1948 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है, कौन सा है? तो इसकी सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, न्यायिक व्याख्या। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी, किसने लागू की थी? मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटक में। कर्नाटक में यह है जो बीमा योजना है वो सर्वप्रथम लागू की गई थी। 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 7 वर्ष उससे अधिक आयु के पुरुष महिलाओं से किन राज्यों में संख्या में अधिक थे? तो इसका सही उत्तर आपको सही कूट का चयन करना है। ऑप्शन आपके सामने है, बिहार में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। सही कूट का आपको चयन करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधनरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? एथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकोन, मिथेनॉल, प्रोपिल एल्कोहल। आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, एथिलीन ग्लाइकोन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक को हास्य गैस कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, पॉलीकार्बोनेट्स है वो इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और जैसे ही किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी नई वैकेंसी आती है उसका भी आपको सबसे पहले हमारे इस चैनल के माध्यम से अवगत करा दिया जाता है। तो उसके वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही किसी भी डिपार्टमेंट में कोई नई वैकेंसी आती है उसका वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।